मतलब विश्व गुरु बनाने में जो मैंने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए, जो पिक्चर दिखा दी, लेकिन सनातन के टाइम पर साइलेंसर लग जाता है। कमाल करते हैं मनोज जी। नहीं 10 सेकंड में द्वारका पर सवाल जवाब दे दीजिए ना। देखिए ये तो वंशी है आप बिल्कुल प्रेशराइज करेंगी तो मैं बिल्कुल जवाब नहीं, मैं क्यों प्रेशराइज करूंगी? अब जवाब मैं आपको प्रेशराइज करती हूं जब आप बीजेपी पर टिप्पणी करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। देखिए, सनातन पे समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, अगर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई लीडर कोई बात बोलता है तो हो सकता है बोलता हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना, धारणा और हमारी विश्वसनीयता इसमें है कि हम ईश्वर और धर्म पे बहुत ज्यादा टिप्पणी करने के सक्षम और लायक नहीं है। ये लोग राम को रोज चौराहे पर खड़ा करके बेचते हैं, कभी एक मिनट, ये क्या स्टेटमेंट था? इन्होंने कहा कि राम को चौराहे पे खड़े करके बेचते हैं। आस्था को नहीं, एक सेकंड नाविका जी, इंटरवेंशन दीजिए। मैं आपसे इंटरवेंशन की मांग कर रहा हूं। अभी मनोज यादव का ये स्टेटमेंट है। नाविका जी कृपया करके मेरा स्टेटमेंट जाए। अनुपम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके वन स्टेटमेंट जाए। मेरी बात मेरी बात आ जाने दीजिए। उनके स्टेटमेंट में मैंने एक भी शब्द नहीं बोला और अनुपम जी ने कोऑपरेट भी किया, मेरे साथ भी करे। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राम जी को चौराहे पर बेचा जाता है। क्या ऐसा स्टेटमेंट किसी और के देवी देवता या प्रभु या पैगंबर के बारे में की जा सकती है? पहली बात। दूसरी बात, संविधान के तहत कोर्ट ने 3 तलाक के कानून को बनाने के लिए कहा, क्या स्टैंड था? संविधान के तहत कोर्ट ने कहा कि तहखाने में पूजा होनी चाहिए, क्या स्टैंड रहा? संविधान के तहत जब कहा गया। मनोज यादव जी, मथुरा में ताला लग गया आपकी सरकार में, व्यास तहखाने में ताला लग गया आपकी सरकार में, और आप कहते हैं हम किसी धर्म के मुद्दे पर टीका टिप्पणी नहीं करते। किया जाता है कूल 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 आप भी हो जाइए, जवाब दीजिए। COOL वाला कूल होके बात करो। ठीक है, एक मिनट, वो आपको प्रवोक कर रहे हैं। नहीं नाविका, देखे वो बोलते हैं, मैं चुप रहता हूं। जब मैं बोलता हूं वो टोका टाकी करते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूं, मैं सवाल, मुझे पहले बोलने दीजिए। अभी आपने बोला नहीं, वो पूरी टिप्पणी मेरी, मैं तो कह रहा हूं नहीं, उनका साउंड पूरा सुनाइए। टिप्पणी करते वक्त वो चुप रहे। फिर कूल रहने के लिए फूल बनना बंद कीजिए ना। मनोज यादव, मैं आपसे बड़े कूल नहीं पूछ रहा हूं। संदेश खाली में ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी, शाहजहां के वोट बैंक की, या वो हिंदू महिलाएं इसलिए आपकी बोलती बंद है? आप बताइए कि जब तहखाने का ऑर्डर आया तो बताइए आपकी, उसका जवाब नाविका जी दूंगा, उसका जवाब दूंगा मैं। चलिए मनोज यादव, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब मनोज जी, जवाब मनोज जी, जवाब नहीं, आपकी सारी टिप्पणी जा रही है। नहीं, शहजाद पूनावाला सारी टिप्पणी जा रही है। नहीं, एक मिनट, मनोज जी जवाब, मनोज जी जवाब। कोई भी उनका स्टेटमेंट नहीं आने दूंगा, स्पष्ट बात बताता हूं, बिना हस्तक्षेप के और बिना टोकर। अरे शहजाद जी जवाब ले लीजिए। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में, अरे सुन लो भाई, बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में, तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। ओके, मैं बिल्कुल समझ गई। शहजाद चलिए, अच्छा कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। ओके, आपने कहा राम चौराहे। शहजाद जी कि डीएमके ने कहा है कि सनातन समाप्त होना चाहिए। ओके, शहजाद पूनावाला, आपकी नहीं, एक मिनट, शहजाद पूनावाला, माफ कीजिए, इस शो की एंकर के साथ आप कोऑपरेट कर सकते हैं। टिप्पणी के समय एक मिनट, फिर मुझे बोलते कूल हो जाओ। मुझे बोलने का या तो पूरा मौका दिया जाए बिना उनके टोका टाकी के, उसके बाद वो बोले। मैं नहीं बोलने दूंगा। शहजाद पूनावाला नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे शो कंडक्ट करने दीजिए। शहजाद पूनावाला, जैसे लगातार टोका टाकी हुई। मैं सिर्फ ये, शहजाद पूनावाला जी, मैं बहुत, जब बोल रहा था उन्होंने बीच में डिस्टर्ब किया, लगातार डिस्टर्ब किया, तो कायदे से मुझे मेरी पूरी टिप्पणी करने दीजिए। उसका माइक डाउन था शहजाद पूनावाला।
नहीं डाउन था, मुझे कानों तक आवाज पहुंची नहीं, मैं तो चुप बैठा था। या तो आप शो के एंकर बन जाइए, या प्रोड्यूसर बन जाइए, या डायरेक्टर बन जाइए। बात कर रहा हूं, नहीं, न्याय मेरी टिप्पणी में उन्होंने लगातार टोका, मैंने जबकि उनकी सारी टिप्पणियां सुनी। जी, आप मेरी पूरी आपकी पूरी बात ऑन एयर गई है। और शहजाद पूनावाला जी, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी, मैं शो काट दूंगी, क्योंकि ये तरीका नहीं है। नहीं, उनको भी बोलना चाहिए। आप मुझे हैकल कर रहे हैं और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं नाविका जी, पर बर्दाश्त की सीमा मेरी भी है कि मेरे बीच में लगातार हमेशा वो बोलते हैं, मेरे बीच में हमेशा वो बोलते हैं। ये पहली बार का डिबेट नहीं है। यू नो, शहजाद पूनावाला, आप शहजाद पूनावाला, आप मुझे शो कंडक्ट करने दीजिए, मैं आपसे डिसिप्लिन चाहती हूँ। एक मिनट। और नहीं, आप रूलिंग पार्टी से है, मैं आपसे, का मतलब ये नहीं कि वो हमें कालीन समझकर चलते रहे हम पर, ये भी तरीका ठीक नहीं। मेरी टिप्पणी पे लगातार वो बोला, मैंने उनकी टिप्पणी में एक शब्द नहीं बोला। आप मेरे काम में दखल ना दे, मुझे मेरे शो में मुझे बोलने की भी इजाजत ना हो, तो ये आप अन्याय कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं वारिस पठान साहब, आपने भी महिलाओं के मुद्दे पर एक भी जवाब नहीं दिया, और मैं इस बात से मायूस हूं कि बच्चियों की शादी पर आप लड़ रहे हैं कि हिंदुत्व हावी हो जाएगा। नहीं होना हिंदुत्व को हावी आप पर। आप सिर्फ बच्चियों का संरक्षण कर सकते हैं या नहीं? सुनिए, अब जवाब। Nearly 12 million Indian children were married before the age of 10 years. 84% of them Hindu and 11% Muslims, reveals an India span analysis of recently released census data 2016. ये डेटा है। कौन ज्यादा शादी कर रहा है चाइल्ड मैरिज में? हिंदू लोग, मगर बदनाम मुसलमान को आपको करना है, क्योंकि आपको आपकी रोटी सेकना है ना। अरे मुसलमानों की इतनी फिक्र थी, अगर ऐसा कोई भी केस है, आप मोदी जी को मुसलमान औरतों की इतनी फिक्र थी, ये भी पूछना चाहती हूँ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राइट ऑफ रिबटल आपका पेंडिंग है। और मैं कहना चाहती हूँ, वारिस पठान और मनोज यादव जी के जितने सवाल थे उनको आप क्या टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, जवाब दीजिए। नहीं, मैं वारिस जी के सवाल पर जवाब दूंगा। मनोज यादव तो हल्की टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं, तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। निजी टिप्पणी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं आता हूँ, और आप तो जानती हैं नविका जी, मुद्दों पर बहस करता हूँ, वही उचित है। वारिस पठान जो कह रहे हैं उस बात पर जरूर जवाब दूंगा। आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों की, हिंदू बच्चियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, तब तो आपको खुश होना चाहिए। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार है? हेमंत विश्व शर्मा जब ये कह रहे हैं, और ऐसा कोई कानून हिंदुओं के लिए तो अंदर दखलबाजी हो रही है, मुसलमानों वारिस पठान, देखिए मुश्किल यही है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप इस तरह से बीच बीच में चीखने लगेंगे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप भी आज शपथ लीजिए कि मुस्लिम बच्चियों की कम उम्र में शादी के विरुद्ध आप खड़े होंगे। के खिलाफ बोलना, हमारी मस्जिदों को तोड़ देना, हमारे मदरसों को बुलडोजर से उड़ा देना, ये क्या है सब? ये क्या है? ये मुसलमानों के खिलाफ झूठ बोलते हैं वारिस पठान की पैरवी कर रहे हो, आप राजनीतिक बोलते हैं यहाँ पे त्रिपाठी जी, बीजेपी का मदरसा किसकी मस्जिद उड़ा दी गई? विश्लेषक का काम होता है इसीलिए कह रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने को भी आप कहते हैं कि मोदी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या किया जा सकता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ठीक कह रहे हैं कि ये जो आप नैरेटिव गढ़ते हैं, ये नैरेटिव सही नहीं है। ये